हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए क्लास आरसी क्लासेस में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो 2024 का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके आर्ट्स फैकल्टी का सभी सब्जेक्टों का अध्ययन करने वाले हैं। और आज हम लोग सबसे पहले जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है या कौन कौन सा बुक है, बुक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितना ज्यादा क्वेश्चन आता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आर्ट्स में जो सिलेबस है, यानी जो मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूं, उस सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन बताता हूं, उसका विश्लेषण करने वाला हूं। अब आप देखिए, हम लोग जो क्लास 12 में पढ़ेंगे, इस आरसी क्लासेस में 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इन 4 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट हमारा होगा इतिहास, दूसरा सब्जेक्ट होगा हमारा भूगोल और तीसरा सब्जेक्ट होगा हमारा राजनीतिक शास्त्र। और जो चौथा होगा वो चाहे आर्ट्स का बच्चा हो या तो फिर आपका इंग्लिश साइंस का बच्चा हो, इन सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी आपका कंपलसरी है और हिंदी भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो हिंदी इतिहास है उसके बुक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि आपके पास कौन कौन सा बुक होना चाहिए जिससे आपको एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सके। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास में हम लोग के पास 2 बुक होना चाहिए। एक आपका होता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जो होता है इसका 3 पार्ट होता है, 3 इसका भाग होता है। पहला भाग जिसमें प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा भाग जिसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा भाग जिसमें हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो 12th क्लास में एनसीईआरटी का 3 भाग चलता है। और अगर हम लोग भारती भवन की बात करें तो भारती भवन में एक ही बुक चलता है, एक ही पार्ट चलता है। तो इसमें हम लोग, अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक अपना अवेलेबल कर लीजिए, जिसमें सबसे अगर आपके पास बेहतरीन बुक हो जिससे आप अपना आर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसके लिए हम आपको भारती भवन का सजेशन देंगे। क्योंकि भारती भवन एक ऐसा बुक है जिसमें विस्तार ज्यादा है और आर्ट्स में लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप जो बुक है वो आप भारती भवन अपने पास रख सकते हैं। ये एक ही बुक आता है। अब उसी प्रकार से अगर हम लोग भूगोल की बात करें तो भूगोल में भी एनसीईआरटी आता है और आपका भारती भवन आता है। तो एनसीईआरटी में भी 2 पार्ट आते हैं, एक आपका फर्स्ट भाग होगा और एक आपका सेकंड भाग होगा। और अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में भारती भवन भी अगर खरीदते हैं, अगर भारती भवन बुक आप लेते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें भी आपका 2 बुक आएगा। एक आएगा भाग 1 और एक आएगा भाग 2, जिसमें भाग 1 और भाग 2 में एक हम लोग अंतरराष्ट्रीय ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे और एक भारतीय ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा बोर्ड क्वेश्चन सेकंड बुक से पूछती है, अर्थात भारतीय ज्योग्राफी से पूछती है। अब हम लोग अगर पॉलिटी की बात करें, राजनीति शास्त्र की बात करें, तो राजनीति शास्त्र में सबसे अच्छी बुक भारती भवन है। एनसीईआरटी भी बुक सही है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा जो थ्योरी है वो आपको कम है और आप जल्दी उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आपके पास भारती भवन बुक हो जिसमें थ्योरी ज्यादा है और उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग अगर हिंदी की बात करें तो बिहार बोर्ड में हिंदी जो है वो दिंगत भाग 2 नाम से हिंदी पुस्तक चलती है, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे जिससे बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछती है। अब हम लोग बात करते हैं, तो मैं जो हूं सबसे पहले इतिहास में प्राचीन इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें प्राचीन इतिहास में अर्थात जो भाग 1 है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास और एक आपका है आधुनिक इतिहास। तो हम लोग सबसे पहले इसमें प्राचीन भारत में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिसका अध्ययन हम लोग श्रेणी क्रम से चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले चैप्टर की बात करें प्राचीन इतिहास में, तो सबसे पहला आपका टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता, दूसरा आपका होगा महाजनपद, तीसरा आपका होगा मौर्य काल और तीसरा आपका होगा रक्त संबंध और जाति एवं वर्ग, और चौथा टॉपिक आपका होगा धार्मिक चिंतन। इन 4 चैप्टरों में
सबसे महत्वपूर्ण जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका होगा हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद होगा महाजनपद, उसके बाद होगा मौर्य काल और उसके बाद होगा रक्त संबंध, जाति एवं वर्ग। बिहार बोर्ड में ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपका इन 4 चैप्टरों में से ज्यादा क्वेश्चन अराइज किया जाता है। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता, तो 12th में इतिहास का पहला चैप्टर हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, जिससे बोर्ड प्रत्येक साल 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछती है। ऑब्जेक्टिव में भी 4-5 क्वेश्चन अराइज करती है और आपका सब्जेक्टिव में भी दीर्घ में जहां से प्रश्न पूछा जाता है वो हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। अब अगर हम लोग बात करें इसके बाद, अगर इतिहास का प्राचीन इतिहास खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग मध्य इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन, उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इतना जो आज सिलेबस है, जिसमें हम बुक आपका रिकमेंडेड किए हैं भारती भवन, इन भारती भवन को आप अपना परचेज कर लीजिए और जो हिंदी का दिंगत भाग 2 है वो भी आप परचेज कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे, आपका पहला टॉपिक लेकर हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद दूसरा महाजनपद। तो हम लोग श्रेणी क्रम से एक एक चैप्टर प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही।